Hello bachcho, let us see this question. Question says that if a square plus b square plus c square plus ab plus bc plus ca is less than equals to every comma b belongs to R, then the value of a plus b plus 2 का whole square a square plus b square 1 b plus c plus 2 का whole square b square plus c square plus a square 1 c plus a plus 2 का whole square। सबसे पहले तो हम लोग डिटेल। अब यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2b का स्क्वायर प्लस ऑफ 2c का स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले बना। देखो क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ से एक ए स्क्वायर ले लिया, यहाँ से एक स्क्वायर, एक एक बच गया, प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ऑफ सी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2b स्क्वायर हमने ले लिया। नेक्स्ट इज सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ac प्लस ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल। यहाँ पे देखो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, इस साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के साथ आकर के एडजस्ट हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका ये बन गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ऑफ b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c प्लस ऑफ a का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो कुछ भी वैल्यू आएगा निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अब इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा, तभी ये जीरो हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर दो या दो से अधिक चीजों का परफेक्ट स्क्वायर का एडिंग जीरो आ रहा है तो वो इंडिविजुअली जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू, इससे हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू माइनस ऑफ b या b इक्वल टू माइनस ऑफ a। इसी तरीके से b प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई दैट b इक्वल टू माइनस ऑफ c। अगर यहाँ पे पुट कर देंगे c की वैल्यू तो ये आ गया हमारे पास c, मतलब a इक्वल टू c आ गया। इसी तरीके से c प्लस ऑफ a, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास है c, तो b इक्वल टू ए। अब इसी तरीके से और भी अगर हम एडजस्टमेंट करें तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू b इक्वल टू सी हो गया। देखो ना, a इक्वल टू सी, ठीक है, और a इक्वल टू बी। तो इन तीनों से अगर मैं ऑब्जर्व करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। तो सारे के सारे क्या हो गए, हमारे पास इक्वल आ गए। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सिक्स, सी यहाँ पे आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि जीरो कब पॉसिबल होगा। तो अगर ये a b कुछ भी ले लो जीरो के अलावा, जीरो के अलावा कुछ भी अगर हम लोग ले लेंगे तो ये तभी पॉसिबल होगा। जीरो के अलावा अगर कुछ भी ले लेंगे तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसको हम लोगों को जीरो ही लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ए बी सी जब जीरो होगा तभी ये कंडीशन वैलिड होंगे। अब हम लोगों को एबीसी पता चल गया, अब हम लोग निकाल देते हैं। देयरफॉर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, लेट डेल इज इक्वल टू, अब हम लोगों को पता चल गया क्या, ए बी जो हमारे पास जीरो है तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स ये 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास कितना, जीरो जीरो, तो ये हो गया हमारा जीरो, 1, ये 1, ये 4, ये जीरो, ये भी जीरो, ये 1 और ये। अब तो इसको कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हम लोगों ने इसको सिंपली ओपन कर दिया, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 4 का 16, तो ये हो गया हमारे पास 16 माइनस ऑफ जीरो प्लस ऑफ 1 लिया यहाँ पे, 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके साथ दिया तो ये 1 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, है ना। ये 1 लिया, 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया हमारे पास,
और माइनस ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 16 4 जो 64, और ये तो 0 ही हो गया, और प्लस ऑफ 1, ये आ गया हमारे पास कितना 65, 65 आ गया है ना। तो 65 किस में आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन में आया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ